तो आज का निर्णय जनता से जुड़ा हुआ निर्णय है, जनता से रिलेटेड निर्णय है, इससे जनता को बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है प्रभात जी, वापस आपके पास आऊंगी। कैप्टन जी, एक बार जवाब दे दीजिए। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी, हत्या, डॉक्टर की कमी, इस पर जवाब कौन देगा? और इसी के साथ साथ जो काम चल रहे हैं, पहले आप उन्हें तो पूरा कीजिए, घोषणाओं पर घोषणा मत कीजिए। अभी सपा के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है। कैप्टन जी, जवाब दीजिए। निशा जी, अभी जैसे सरकार जी कह रहे थे, हमारे राजनीतिक विश्लेषक बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को बताया। यही एक तरीका होता है कि सरकार अगर सही कर रही है तो उसकी तारीफ करना चाहिए, अगर सरकार कहीं गलत है तो टोकना भी चाहिए। तो हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने बहुत वास्तव में जो अपनी बात रखी, बहुत स्पष्ट रखी और बहुत तरीके से रखी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि 6 साल की आज सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। आप देखिए कि वहाँ किस तरह से हमारे विकास कार्य चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखे हैं कि कहां से कहां कभी लोग सोचते नहीं थे, आज वहां भी हर तरह से काम हो रहे हैं। रोडों का आज उत्तर प्रदेश में हमने हाईवे का एक से कच्चे हाईवे आज वहां हमने दिए हैं ये 6 साल के अंदर। जहां एक सिंगल रोड हुआ करती थी, आज वहां 6 और 8 लाइन के हाईवे हमने दिए हैं, बेहतरीन हाईवे दिए हैं। तो ये इसी तरह से हमने मेडिकल कॉलेज आज जिला स्तर पे बनाए हैं, काफी चल रहे हैं, जिनके काम चल रहे हैं, काफी जो है ना रनिंग में आ चुके हैं। इसी तरह से इंजीनियर कॉलेज है, हम जिला स्तर पे लेके आ रहे हैं। तो ये मोदी सरकार और योगी सरकार जिस तरह से डबल इंजन मिलके काम कर रहा है। ठीक है, अभी हमने सुन ली उपलब्धियां। अब आप पहले जवाब दे दीजिए। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी, हत्या, डॉक्टरों की कमी, इन पर जवाब कौन देगा? क्योंकि सरकार आपकी, आप लोगों ने रिपीट किया, अब इस पर जवाब कौन देगा? जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा ना। पहले इस पर जवाब दीजिए, फिर आगे उपलब्धियों पर फिर बात करते हैं। निश्चित तौर पर निशा जी, जो भी अगर हत्याएं अगर हो रही हैं तो हम उस पर कान और आंख मूंद के नहीं बैठते, बिल्कुल उस पर एक्शन होता है। क्योंकि अगर जो भी है इस तरह के कार्य करते हैं, मगर बाद में वो पछताते बहुत ज्यादा है कि कर तो दिया। जिस तरह से आज आपने देखा होगा कि हमास ने अटैक तो कर दिया बिना सोचे विचारे, मगर आज वो उनकी 7 पुश्तें सोच रही होंगी कि ऐसी गलती क्यों कर दी। तो वही उत्तर प्रदेश में अगर ऐसी कोई गलती कर देता है तो बाद में वो सोचता है कि ये गलती हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। जैसे आपने देखा होगा अतीक अहमद ने खुलेआम जो है ना राजू पाल के जो गवाह था वकील को उन्होंने रोड पे मारा, मगर उसका हर्ष क्या हुआ कि आज वो जमीन से ही मिट गए। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी भी हत्यारे को बख्शेगी नहीं, उसको अंतिम तक पहुंचा देगी। तो आप ये निश्चित मान के चले कि वहां ना तो कोई हत्यारा बचेगा, ना कोई वहां भ्रष्टाचारी बचेगा, क्योंकि वहां एक ईमानदार शासक की सरकार है जो बिल्कुल 100 नहीं 110% ईमानदार है, जिसके पास अपना कुछ नहीं है, कपड़े भी उसके 100 रुपए के हैं, ना वो प्राइवेट जेट से चलता है, ना ही वो परिवार के लिए संपत्ति बना रहा है। वो जो भी कर रहा है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कर रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता ही उसका परिवार है। तो ऐसा शासक जो उत्तर प्रदेश में बैठा हो तो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कोई प्रश्न लगाने की जरूरत है, क्योंकि पिछली सरकार है और अब में ये अंतर है कि आज वही अधिकारी कर्मचारी आज हैं जो अपने कार्यालय में 8 से लेकर 9 के बीच में पहुंच जाते हैं, और यही कर्मचारी 12-1 बजे तक ऑफिस में नहीं जाते थे। तो सोचिए कि पहले क्या कार्य चल रहे होंगे, आज क्या चल रहे। तो पहले दिखावा होता था, बड़बोलापन होता था, और सबसे बड़ी बात है पहले भू माफिया और शराब माफिया, दारू माफिया, रेत माफिया ये हावी थे। और जिस तरह से गुंडे वहां मवाली उत्तर प्रदेश में एक अपना रुतबा दिखाते थे, गाड़ियां लेके निकलते थे और पीछे से पुलिस उनका संरक्षण करती थी। आज हमारे शासन काल में गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, या तो वो सुधर गए हैं या अपना जेल में समय काट रहे हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में ये चीजें अब बची नहीं है, क्योंकि आज पूरा देश, मैं तो पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक पार्टी का एक प्रवक्ता हूँ, हर जगह जाना आना रहता है और लोगों से जो चर्चा होती है। अभी मैं महाराष्ट्र में था तो महाराष्ट्र के लोग भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री बोले हमारे यहाँ भी आ जाए, तो हमारे यहाँ बोले वैसे तो बहुत अच्छा कार्य चल रहा है मगर और अच्छा हो जाएगा। इससे पहले हम राजस्थान में थे, वहां भी लोग यही कह रहे थे। तो उत्तर प्रदेश आज एक उत्तम प्रदेश बन चुका है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से वहां विकास कार्य और लॉ एंड ऑर्डर दिया है, आज उत्तर प्रदेश की बहन बेटी देख लो ना, मैं दूर की बात क्यों कर दूं, उत्तर प्रदेश की किसी भी बहन बेटी से बात कर लो तो ये कहती आज मुझे डर नहीं लगता। मगर पिछली सरकार में अगर हम घर से एक बार अगर कहीं बाहर निकलते थे तो जब तक वापस नहीं आ जाए तो हमारे माँ बाप
असमंजस में पड़े रहते थे कि हमारी बच्ची गई है, किस हालत में होगी। ठीक है। तो आज इसमें सुधार आया है उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर शिव कुमार जी, आपके कार्यकाल में उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं और ये कह रहे हैं ये तो विकास की बात कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि हमने ये किया वो किया, बेटियां आज सड़कों पर जो है अंधेरी रात में भी अकेले निकल सकती हैं, किसी को डर नहीं है किसी चीज का, और आपके कार्यकाल में भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तो फिर आपको क्यों नहीं दिख रहा इनका जो विकास